हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल यूज़फुल वीडियो। यानी कि आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि गैस की बचत के इतने सारे तरीके हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे आपकी महीने की जो गैस होती है वो बिल्कुल कम खर्च होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी हम किचन में काम करते हैं यानी कि खाना बनाते हैं, तो जब कभी हमारी रोटियां बनती है तो रोटियां को कई लोग गैस पर सेकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती हैं और फिर उसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कभी पेट में गैस हो जाती है, कभी आपच हो जाती है या फिर कभी किसी तरह की कोई अन्य समस्याएं हो जाती हैं। गैस पर रोटियां सेकने की जगह आप तवे पर ही रोटियां सेकिए। और कई लोग क्या करते हैं, कपड़े का भी यूज़ करते हैं तवे पर रोटी सेकने के लिए, लेकिन इसे कपड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हाथ जलने लग जाता है। तो इसके लिए आप चम्मच का यूज़ करें, ये बिल्कुल कपड़े का ही काम करेगा और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। दोस्तों, किचन में जब हम अपना काम निपटा लेते हैं, खाना हमारा बन जाता है, तो ये तवा हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसका हम यूज़ नहीं करते, इसको ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। लेकिन जिन चीज़ों के लिए आपको बार बार गैस ऑन करनी पड़ती है, आप इस गर्म तवे का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपकी रोटियां बन जाती हैं, आपका तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, उस टाइम पे आप एक गिलास पानी भरकर इसके ऊपर रख दीजिए और ऊपर एक कटोरी या प्लेट रख दीजिए। देखेंगे आप कुछ ही मिनटों के अंदर आपका पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा। यानी जिस पानी को गर्म करने के लिए आपको बार बार गैस ऑन करनी पड़ती है, वो आपको बिना गैस ऑन किए ही इस तवे पर रख दीजिए। आपका तवा बहुत अच्छे से पानी को गर्म कर देगा। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जब भी आपका तवा गर्म रहता है रोटियां बनाने के बाद, तो हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अक्सर नमी पकड़ लेती हैं और ये जल्दी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं या फिर फफूंदी लग जाती है, जिसके कारण ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे कि हमारे जीरा हो गया, अजवाइन हो गया या फिर हमारा मेथी हो गया। तो ये जो हमारी जीरा होती है ना, सूखी हुई, तो इसमें ना अक्सर आपने देखा होगा नमी जैसे लग जाती है और छोटे छोटे कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए हम इसे कभी धूप में सुखाते हैं। तो आप यहाँ पर धूप में घंटों सुखाने की जगह आपकी जो गैस है उसकी बचत भी हो जाएगी और साथ ही साथ ये तवा हमारा गर्म रहता है। रोटियां बनाने के बाद आप इसके ऊपर इसको डाल देंगे तो आपके जितनी भी नमी है उस जीरे की, मेथी की या फिर जो भी चीज़ आपके पास है उसको इसमें डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी मेथी जितनी भी नमी है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये जीरा गर्म है काफ़ी, तो इसको किसी प्लेट में डाल लें और ठंडा होने के बाद आप इसको वापस डब्बे में रख दीजिए। इस चीज़ के लिए आपको किसी तरीके के गैस खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, हमारे घर में ना जो नमक होता है, आपने देखा होगा कई बार नमक में काफ़ी नमी आ जाती है, जिस वजह से नमक चिपचिपा हो जाता है, नमक में गांठें पड़ने लगती हैं और कई बार हम इसमें स्टील की किसी चम्मच का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी नमी की वजह से जंग जैसा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा तो आपने अक्सर देखा ही होगा कि हमें कुछ समझ नहीं आता, नमक को ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं। तो जब कभी आप रोटी बना लेते हैं तो तवा आपका गर्म रहता है, आपको अलग से गैस ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप गर्म तवे के ऊपर पूरा नमक डाल दीजिए। जितना भी नमक आपके पास है उसमें नमी है, उस नमक को तवे के ऊपर अच्छे से फैला दीजिए और तवा काफ़ी गर्म रहेगा तो आपका जो नमक है इसकी नमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। किसी तरीके की सीलन अगर नमक में आ जाती है जिससे गांठें सी पड़ जाती हैं, पूरी तरीके से वो खत्म हो जाएगी और आप जब नमक को हाथों से छुएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो नमक है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल रूखा हो गया है और आपकी हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है।
तो आप समझ जाइएगा कि आपके जो नमक है उसकी खत्म हो गई है। ये गरम रहेगा तो आपको थोड़ा सावधानी से ये काम करना होगा। और जब ये पूरे तरीके से आपको लगता है कि ड्राई हो गया है तो उसके बाद आप किसी भी प्लेट के अंदर इसको डाल दीजिए। और जब नमक पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको अच्छे से फैला दीजिए। इसको ठंडा करने के बाद ही आप अपने डिब्बे में डालिए। अगर कभी आपको लगे कि फिर से किसी भी चीज़ में नमी आ गई है तो आप इस ट्रिक का ना ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से गैस अलग से खर्च नहीं करनी पड़ेगी और आपकी समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, जब कभी हम किचन में होते हैं और रोटियां बनाने के बाद जब तवा गरम रहता है तो हमारा ये मिक्सी का जार इस पे ना कई बार ना जंग जैसे लग जाता है, या फिर इसकी जो ब्लेड है ना ठीक तरीके से मूव नहीं करती, घूमती नहीं। और ये धीरे धीरे करके जब इसमें पानी जमा हो जाता है तो इसकी ब्लेड भी खराब हो जाती है और इसकी धार भी खराब हो जाती है। और ये जो मिक्सी का जार है फिर हमें नया लेकर आना पड़ता है, जिससे हमारा घर का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब कभी भी मिक्सी का जार आपको सुखाना हो तो आप क्या करेंगे, गरम तवे के ऊपर इसको रख दीजिए। जब कभी भी आप खाना पीना बना लेते हैं तो तवा काफ़ी गरम रहता है। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों के अंदर आपका जो मिक्सी का जार है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएगा और किसी तरीके के जंग इसमें कभी नहीं लगेगी। इसकी धार बिल्कुल नई की नई जैसे रहेगी और किसी तरीके की समस्या आपको मिक्सी के जार में बिल्कुल नहीं आएगी और ना ही ये जल्दी से खराब होने वाला है। तो आई होप आपको ये टिप्स भी काफ़ी पसंद आई होगी। उसके बाद इसका ढक्कन आप बंद करके रख दीजिएगा। दोस्तों, जब कभी किचन में काम करते हैं तवा हमारा गर्म होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं। ये चीज़ में ना आप किसी भी तरीके की गैस खर्च नहीं होगी, कोई भी खर्च नहीं होगा आपको और आपकी एक ही तवे से सारे काम हो जाएंगे। जब कभी हम किचन में काम करते हैं हमने देखा काम करते वक्त अक्सर कई बार हमारे हाथों की कलाई में और हमारी उंगलियों में काफी ज्यादा दर्द होता है, कभी काम करने की वजह से, कभी हाथ मुड़ जाने की वजह से। किसी काम करते करते आप क्या करेंगे, जब आप खाना बना लेते हैं उसके बाद आपका तवा गरम रहता है, आपको अलग से गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करेंगे, किसी भी सूती कपड़े की मदद से आप अपने हाथों की सिकाई कर सकते हैं। कई बार पैरों में मोच आ जाती है तो पैरों की भी सिकाई कर सकते हैं। हाथों में कई बार दर्द होने लगता है या नस खिंच जाती है, कई बार मोच आ जाती है, कई बार खूब चोट लग जाती है। तो उसके लिए आपको हाथों की सिकाई आप आराम से कर सकते हैं, आपको ना बहुत आराम मिलेगा। आपको अलग से गैस ऑन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के टाइम पे ना गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि इसको फालतू वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती है और साथ ही साथ बचत भी ढेर सारी होती है और आपकी काफ़ी सारी समस्याएं भी खत्म होती हैं और साथ ही साथ आपका जो महीने का बजट है वो भी कंट्रोल में रहता है। आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो। इस टिप में आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान बिल्कुल वही रहेगा, काम बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन करने का तरीका थोड़ा आपका अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको पसंद आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।